Yes, Namaste Gurukulians. I hope you all are fit and fine. Beta, today we are going to discuss the second type of projectile, that is angular projectile. Beta, in the previous video we have learnt about horizontal projectile. So first of all you should know about the difference between horizontal projectile and angular projectile. बेटा यहाँ पर एंगुलर वर्ड हमें एंगल से डिनोट करता है, तो मीनिंग क्या है? व्हेनेवर वी थ्रो द ऑब्जेक्ट at angle theta with horizontal, then it is the case of angular projectile. But in horizontal projectile we throw the object horizontally, कि horizontally के साथ कोई भी एंगल नहीं बनता horizontal projectile में, लेकिन angular projectile में horizontal के साथ किसी एंगल थीटा पर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, कि वो बाद में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इट विल मूव। तो बेटा इस प्रोजेक्टाइल में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि इसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, रेंज क्या है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे। सो इनिशियली कंसीडर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन विद वेलोसिटी u making an angle theta with horizontal. So beta, look at the diagram carefully. It is the y-axis, it is x-axis, that is horizontal direction, and it is vertical direction. And from this point, let it is point O, we have thrown an object, it will move in this manner. हमने एक ऑब्जेक्ट को एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल वी हैव थ्रोन इट, आफ्टर दैट इट विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सो बेटा इनिशियली वेलोसिटी इज u, क्लियर? सो u cos theta is the initial velocity component along x-axis, and u sin theta is the initial velocity component along y-axis. तो बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ऐसा होता नहीं था। हम क्या कहते थे कि इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इनिशियली देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बट इन द केस ऑफ एंगुलर इट इज u sin theta. ठीक है, सो बेटा इनिशियली वी विल राइट द डाटा अलोंग x axis and along y axis. बेटा देखते हैं x axis के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x axis, u तो यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी है, u cos थीटा इज द वेलोसिटी अलोंग x axis, तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा। और बेटा इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल यू नो वेरी वेल दैट देयर इज नो फोर्स अलोंग x axis, it means the value of ax is equal to 0. okay beta, along y axis uy, the initial velocity along y axis it is u sin theta, so uy is equal to u sin theta. what about ay? बेटा इसको ध्यान से देखना, यहां पर आप देखोगे इनिशियली मोशन कहां है, ऊपर की तरफ, और ग्रेविटी कहां एक्ट होती है, नीचे की तरफ। तो ग्रेविटी के कारण इसका मोशन रिटार्ड हो रहा है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ये क्लियर है? तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन के केस में हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव g, क्लियर? सो बेटा फर्स्ट ट्रैजेक्टरी, बेटा ट्रैजेक्टरी में आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका पाथ कैसा है, and we have to derive an expression with the help of which we can tell whether it is straight line, parabola, hyperbola or anything else. clear? so बेटा ट्रैजेक्टरी के लिए हम क्या करते हैं, कोई कंसीडर करते हैं पॉइंट P को, कंसीडर द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P एट टाइम t. टाइम t पर ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ है, पॉइंट P पर, क्लियर? सो इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट P, क्लियर?
सो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v, ठीक है, एक कंपोनेंट यहाँ पर, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यहाँ पर। इस कंपोनेंट को मैं क्या बोलता हूँ vx, इस कंपोनेंट को vy, ठीक है। तो P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो v के दो कंपोनेंट हमने बनाए vx एंड vy। तो ट्राजेक्ट्री के लिए हमने कोई भी पॉइंट P मान लिया है एट टाइम t पर। तो बेटा P जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x y, क्योंकि ये डायरेक्शन x है तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये x डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है तो y कोऑर्डिनेट यहां से लेकर यहां तक हुआ, ये ठीक है। तो पॉइंट P के लिए हमने x को डिनोट कर लिया, पॉइंट P के लिए y को डिनोट कर लिया, और ये होता कब है एट टाइम t। अब देखिए ध्यान से, अलोंग x एक्सिस वी विल अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अलोंग x एक्सिस वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ax t का स्क्वायर। तो y जैसे हम लगाते हैं ना s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैंने वही इक्वेशन लगाई अलोंग x एक्सिस। तो यहां पर देखना ध्यान से, x की वैल्यू एज इट इज ux, इट इज u cos थीटा, और ये होता कब है टाइम t पर, एज इट इज 1/2 ax t स्क्वायर। बेटा ax की वैल्यू कितनी है 0, तो एक्सप्रेशन ही आ गया। तो यहां से मैं क्या करता हूं t की वैल्यू निकाल लेता हूं, एंड इट इज इक्वल टू x ओवर u cos थीटा। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटा यही चीज हम कहां करेंगे, y एक्सिस के अलोंग। तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। नाउ y इज इक्वल टू बेटा यू वाई वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी। अब देखते हैं ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, तो माइनस में पहले लिख चुका हूं, तो 1/2 जी टी का स्क्वायर। तो बेटा हम करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन, ठीक है। सो इसको मान लो 2, पुट 1 इन 2। तो बेटा ध्यान से देखना क्या आएगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू x ओवर यू कॉस थीटा, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू x ओवर यू कोस थीटा का स्क्वायर। नाउ u इक्वल टू, बेटा u से u कैंसल आउट, x एज इट इज साइन ओवर कॉस tan थीटा, माइनस 1/2 जी नीचे u स्क्वायर कोस स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना इक्वेशन को, यहां पर एक टर्म y है और यहां पर एक टर्म है एक्स स्क्वायर। तो यहां से मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू, नाउ पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। ये इस तरह की इक्वेशन है। कैसे, x को तो मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, tan थीटा, थीटा तो कांस्टेंट है, तो tan थीटा को मैंने कांस्टेंट क्वांटिटी मान लिया p, माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया, 1/2 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यू स्क्वायर कांस्टेंट है, कोस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, उसको मैंने टर्म लिख लिया क्यू। तो ये और ये दोनों सिमिलर है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, जो y है वो डिपेंड करता है माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर, क्योंकि यहां पर y है और यहां पर एक्स स्क्वायर है। क्लियर। और ये किसकी इक्वेशन होती है बेटा, इट इज पैराबोलिक इक्वेशन। सो ट्राजेक्ट्री कैसी होती है, पैराबोलिक, ठीक है बेटा, नोट इट डाउन। और यह क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स पेपर में पूछा जाता है कि प्रूव दैट द ट्राजेक्टरी ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, ठीक है। ओके, सेकंड वी विल कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट।
कि कितना टाइम उसने अपने मोशन में लिया। Okay, look. Second, time of flight. But a time of flight, initial point O, final point मान लेते हैं A point, ठीक है। The time taken by the object to move from O to A, वो होता है time of flight। तो बेटा इसके लिए दो चीज़ें आप ध्यान देखेंगे। यदि मैं एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, O to A, यहां से यहां तक। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, O पॉइंट भी वर्टिकल में कहाँ है, 0 ओरिजिन पे। जो पॉइंट A है तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, वो भी ओरिजिन पर ही है, क्योंकि बेटा ये ओरिजिन जो वर्टिकल डायरेक्शन होती है ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। O पॉइंट भी उसी लाइन पर है, A पॉइंट भी उसी लाइन पर है। तो अलोंग Y एक्सिस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है, ये क्लियर। सो इन वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ओके, नाउ अब मैं क्या करता हूं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं अलोंग y एक्सिस। सो y इक्वल टू u y t प्लस 1/2 a y t स्क्वायर। बेटा अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो वी विल पुट इट एज 0। u y u साइन थीटा। बेटा एक और बात ध्यान देना, जब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 होता कब होता है, जब ऑब्जेक्ट O to A तक आएगा, ठीक है। तो O to A तक का जो टाइम है मैं उसको लिखता हूं कैपिटल T। तो कैपिटल T है टाइम ऑफ फ्लाइट कि इस टाइम पर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की 0 हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट O to A आ चुका है। दोनों पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में एक ही पोजीशन, एक ही लाइन पर है, ठीक है। सो T की वैल्यू को T प्लस बेटा ए वाई माइनस जी होता तो माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये क्लियर। ओके बेटा, नाउ इस वैल्यू को यहां पर ले आओ, 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। बेटा टी से टी कैंसल आउट, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 2u साइन थीटा अपॉन जी। इट मीन्स total time flight of the object from point O to A depends on u and theta, क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है। तो जब आपको ये फॉर्मूला याद है, देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ u एंड थीटा, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ओके बेटा, ये मोशन को ध्यान से देखो, O to A मैं कह रहा हूं, जो यहां पर मैं एक B पॉइंट बना रहा हूं, अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो बेटा B क्या, O to B एंड B to A डिस्टेंस क्या सेम, ये अपर मोस्ट पॉइंट है। तो ऑब्जेक्ट पहले O to B जाएगा, फिर B to A। तो O to B तक जो उसने टाइम लिया उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने का टाइम। B to A उसने जो टाइम लिया उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, उतरने का टाइम। सो बेटा यहां से यहां तक का टाइम कितना है, यहां से यहां 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो बेटा O to B इसका हाफ होगा और B to A भी इसका क्या होगा, हाफ। तो यहां पर टाइम कितना आएगा, u साइन थीटा अपॉन जी, और B to A भी टाइम कितना आएगा, u साइन थीटा अपॉन जी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ ascent and it is time of descent। ये बात हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कैलकुलेट द टाइम ऑफ असेंट,
तो टोटल टाइम आपके पास इसका हाफ कर दो. इफ एग्जामिनर आस्क अबाउट द टाइम ऑफ डिसेंट, देन व्हाट विल यू डू? टोटल टाइम यू हैव कैलकुलेटेड, इसका हाफ कर दो, देन यू विल फाइंड द टाइम ऑफ डिसेंट. ठीक है बेटा. ओके, नाउ थर्ड कैटेगरी इसमें आती है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड. तो बेटा जो बी पॉइंट है ये अपर मोस्ट पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में. तो हॉरिजॉन्टल से बी पॉइंट तक हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड. ठीक है, उसका एक्सप्रेशन हमें निकालना है. बेटा मोशन को थोड़ा ध्यान से देखना. u cos थीटा यहाँ पर है, u sin थीटा यहाँ पर है. आप सबको पता है कि अलोंग एक्स एक्सिस कोई भी फोर्स नहीं होता. तो जितने भी पॉइंट है मोशन में उसका जो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो तो हमेशा कितना रहेगा? u cos थीटा. लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा या यहाँ पर और यहाँ पर आएगा तो उसके कौन से वेलोसिटी कंपोनेंट में डिफरेंस आएगा? y एक्सिस के कंपोनेंट में. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो कहाँ एक्ट कर रही है? y एक्सिस में. तो थोड़ा ध्यान से देखना. जब ऑब्जेक्ट इधर है फिर इधर आया तो ग्रेविटी नीचे लग रही है. ग्रेविटी कहाँ लगती है? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और u sin थीटा ऊपर की तरफ है. तो g इस कंपोनेंट को धीरे धीरे कम करेगा. ठीक. तो b पॉइंट तक आते आते u sin थीटा कितना बन जाएगा? 0. क्योंकि बेटा u sin थीटा 0 नहीं होता तो ये और भी ऊपर जाता y एक्सिस में भी. ठीक है. तो u sin थीटा जो एट पॉइंट b है वो कितना बन जाएगा? 0. सो b पॉइंट पर केवल एक ही वेलोसिटी बचेगी अलोंग एक्स एक्सिस u cos थीटा. अच्छा, उसके बाद ध्यान देना, जब b से आगे आएगा ऑब्जेक्ट तो मोशन भी नीचे की तरफ है. क्लियर. एंड जो ग्रेविटी g है वो भी नीचे की तरफ. तो o टू b तक g का काम क्या है? u sin थीटा को कम करना. लेकिन जब b टू a की बात करूंगा तो g क्या करेगा? जो कंपोनेंट है u sin थीटा यानी u sin एंगल वो भी नीचे है, g भी नीचे है. तो g के कारण y कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है उसमें इंक्रीमेंट आता रहेगा. ठीक. तो ये बात हमेशा ध्यान रखोगे. सबसे मेन क्या है कि एट पॉइंट b uy इज इक्वल टू 0. सो बेटा अगला मैं टॉपिक लिख रहा हूं मैक्सिमम हाइट. इसको बोलते हैं h. ठीक. तो मैक्सिमम हाइट क्या है? अप टू पॉइंट b तक. तो बेटा एट टॉप मोस्ट पॉइंट b vy की वैल्यू कितनी है? 0. ये सबसे ठीक है. तो पॉइंट b की लिए इक्वेशन लगाता हूं vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो 2ay और चलो एस वाई लिख देता हूँ या इसको सिंपली वाई लिख लूँ. ठीक है. अब देखना ध्यान से, मैंने इक्वेशन लगाया ओ टू बी तक का. तो ओ टू बी तक जब बी पॉइंट पर आया तो बी वाई की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस यू वाई की वैल्यू कितना है? यू साइन थीटा. इसका स्क्वायर हो जाएगा 2ay. बेटा ay माइनस जी इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस. बेटा जब ऑब्जेक्ट b पर होगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर चुका होगा? यहां से लेकर यहां तक ये हॉरिजॉन्टल है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है. तो हॉरिजॉन्टल से इस पॉइंट तक का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये हाइट, इसको बोलते हैं एच एम यानी मैक्सिमम हाइट. इसको ऐसे लिख लो एच एम. ठीक है. तो यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या लिख देंगे? एच एम. तो बेटा माइनस से माइनस गया तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2hm. तो मैक्सिमम हाइट कितना आ गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g. ठीक है. इसका मीनिंग क्या है?
यदि कोई प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड है वो डिपेंड किस किसके ऊपर करती है, एक तो यू के ऊपर और एक थीटा के ऊपर। ठीक, सो बेटा नाउ वी हैव नेक्स्ट कंटेंट दैट इज रेंज अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। बेटा रेंज क्या होता है? डिस्टेंस से रिलेटेड है रेंज। तो यहां पर मैं नाम दे रहा हूं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मीनिंग क्या हुआ? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां है? ऊपर, फाइनली कहां है? ए तक। तो O टू A जिसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो क्या बना? हॉरिजॉन्टल के अलोंग। और ये ही हमें निकालना है कि अलोंग एक्स एक्सिस उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सो बेटा नेक्स्ट आई हैव horizontal range and I am denoting it by capital R। ठीक है, तो बेटा अराउंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कितना है? u cos थीटा, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, ओके बेटा जब ऑब्जेक्ट O टू A जाएगा तो टाइम कितना लेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकाल चुके हैं। When the object, इसकी वैल्यू होती है O टू A तक। जब ऑब्जेक्ट O टू A जाएगा तो टाइम पीरियड कितना है? 2u sin थीटा अपॉन g। वेलोसिटी मुझे पता ही है, u cos थीटा हम लेंगे अलोंग x डायरेक्शन। तो रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी? रेंज अलोंग x डायरेक्शन। वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन कितना है? u cos थीटा इंटू टाइम कितना लिया O टू A जाने में? 2u sin थीटा अपॉन g। तो बेटा ध्यान से देखना, Rx इज इक्वल टू u इंटू यू स्क्वायर, 2 ऐसे कैसे sin थीटा cos थीटा अपॉन g। ठीक है, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। ये मैथमेटिक्स में आएगी रिलेशन आपके पास, तो इसको लिख दो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो बेटा इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम रेंज कितना अटेन करेगा ऑब्जेक्ट। बेटा u तो कांस्टेंट वैल्यू है, जिस वेलोसिटी आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया वो तो चेंज नहीं होगी इनिशियली। थीटा जी भी कांस्टेंट है। अच्छा, रेंज को मैक्सिमम कब कर सकते हो? या तो u को बढ़ा दो, ठीक है, लेकिन फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ u अब कैसे बढ़ा सकते हो? g भी कांस्टेंट है, u आपने कांस्टेंट बना दिया। इट मींस रेंज डिपेंड्स ऑन थीटा। sin 2 थीटा जितना बड़ा होगा उतनी ही रेंज इंक्रीज करती जाएगी। सो बेटा मैक्सिमम रेंज के लिए देखते हैं। मैक्सिमम रेंज R की वैल्यू मुझे पता है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, R is maximum when sin 2 theta is maximum। और बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा कितना होता है? 1। सो इट इज इक्वल टू 1। तो बेटा sin 2 थीटा 1 कब होता है? जब एंगल किसके इक्वल हो? 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। इट मीन्स एट एंगल 45 डिग्री द horizontal range will be maximum. So put here it will become R max is equal to u square sin 2 theta, theta 45 है, 2 into 45 it will become 90. So R max is equal to sin theta 1 u square upon g। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर दी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की। ओके नाउ बेटा इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि यदि मैं प्रोजेक्टाइल को एक बार तो 30 डिग्री से फेंक देता हूँ और एक बार 60 डिग्री से फेंक देता हूँ, क्या उन दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहेगी? क्या आपको लगता है?
एक ऑब्जेक्ट को आपने एक बार 30 डिग्री से फेंका, एक बार 60 डिग्री से फेंका। चलो मैं और एग्जांपल देता हूँ। एक बार ऑब्जेक्ट को आपने 20 डिग्री से फेंका, एक बार 70 डिग्री से फेंका। बच्चों इन केसेस में हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहती है, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। दो एंगल के लिए जैसे 30 60, 20 70, इनके लिए रेंज हमेशा सेम रहती है। तो जनरलाइज फॉर्मूले में हम क्या लेंगे, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। जैसे थीटा मान लो 20 है तो 90 माइनस 20 कितना होगा 70, तो 20 और 70 पर रेंज सेम रहती है। तो ये माइंड में हमेशा सेटअप करके रखना कि जब भी प्रोजेक्टाइल को थीटा और 90 माइनस थीटा इन दो एंगल पर फेंका जाए, उनकी रेंज हमेशा क्या रहेगी, सेम। So बेटा for two angles of projection R is same। अब प्रूव करते हैं, चलो। If projected at थीटा, जब मैंने थीटा एंगल पर प्रोजेक्टेड किया तो R की वैल्यू सिंपल आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सेकेंड केस है इफ एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब मैं उसी प्रोजेक्टर को 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, इसको मान लो आर डैश, यू स्क्वायर एज इट इज साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो बेटा अब यू स्क्वायर साइन 90 इंटू 2 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। बेटा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो इट विल बिकम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये किसकी वैल्यू है, आर की। तो बेटा जो रेंज थीटा के लिए है वही रेंज 90 माइनस थीटा के लिए, ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसका मीनिंग है जैसे 20 डिग्री 70 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, 35 डिग्री 65 डिग्री, इन पर रेंज क्या रहेगी, सेम। और ये आपके पास प्रूफ था, ठीक है। ओके बेटा, अब हर एक चीज़ हमने निकाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल में आपको बताई थी कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट टी, देन हाउ यू विल कैलकुलेट इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए आप इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालना है, या इस पॉइंट पर, या इस पॉइंट पर, या इस पॉइंट पर, देन हाउ यू विल कैलकुलेट इट, ये देखते हैं। ओके बेटा, लुक नेक्स्ट, वेलोसिटी एट पॉइंट पी। मैंने कोई भी पॉइंट पी मान लिया, उस पर वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता करनी है। तो बेटा वेलोसिटी यहां पर नेट कितना है, v है, ये क्लियर है। तो इसको जानने के लिए मुझे vx और vy दोनों की वैल्यू चाहिएगी। ओके बेटा, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। पॉइंट टी पर कब होता है, जब ऑब्जेक्ट, जब टाइम स्मॉल टी होता है। सो vx इज इक्वल टू, बेटा ux की वैल्यू 2 cos थीटा, ay ax की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू आ गई vx। बेटा नाउ vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। बेटा vy इज इक्वल टू uy u साइन थीटा, ay माइनस जी, तो ये वैल्यू आ गई vy। सो नेट वेलोसिटी जो हमारे पास v है उसको वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं, vx i कैप प्लस vy j है। सो बेटा v की वैल्यू है vx u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे। ये हो गया।
अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। यदि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चाहिए, आपको सबको पता है, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो कितना आ गया? यह आ जाएगा u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। ये क्लियर है? अच्छा बेटा, अब मैं इस चीज को रब कर रहा हूं क्योंकि आगे हमें एक चीज नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा? u स्क्वायर o स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना है? gt का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b। बेटा ये ध्यान से देखना, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यहां से यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1। सो v इज इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर आ जाएगा, जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p या एट टाइम t। जिस टाइम पर भी आपको वेलोसिटी निकालना है तो वो टाइम यहां पर पुट कर दो, ठीक है? ओके बेटा, जब भी मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इसमें दो चीजें हमें बतानी होती है, पहला उसका मैग्नीट्यूड, सेकंड उसकी डायरेक्शन। सपोज जो वेलोसिटी v है हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल बना रही है? बीटा, ठीक है? तो मैं वैल्यू ऑफ बीटा भी चाहिए बेटा। आप ध्यान से देखना, ये Vx है, इसके पैरेलल मैं यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं, ये Vx, ये Vy कहलाएगा इसके पैरेलल। तो टेंजेंट बीटा इसमें लिख लीजिए, इफ V मेक्स एंगल बीटा विथ horizontal, so बेटा tan बीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx। सो tan बीटा इज इक्वल टू vy की वैल्यू कितनी है बेटा? u साइन थीटा माइनस gt, vx की वैल्यू u cos थीटा। तो बेटा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस gt ओवर u cos थीटा, ठीक। सो बेटा जो एंगुलर प्रोजेक्टाइल था, हमने इसमें इसकी ट्रैजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज एंड वेलोसिटी एट टाइम t वी हैव कैलकुलेटेड इट। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, यू हैव टू प्रूव दैट जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया विद द सेम वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक टू द ग्राउंड। बेटा यू से हमने प्रोजेक्ट किया है, तो आपको ये प्रूफ करना है जब ग्राउंड पर गिरेगा तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी है? u। और जिस एंगल से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया था विद हॉरिजॉन्टल, with the same angle it will fall on the ground. It is a question for you. So students, the numerical based on this projectile and horizontal projectile we will do in the next video, and some important concepts regarding these projectiles we will do in the next video. And beta wait, a very important topic I will end here. So beta have a nice day.